हेलो बच्चा पार्टी। और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ केमिस्ट्री क्लास 12th। तो हम लोग लेते हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ केमिस्ट्री और चैप्टर का नाम क्या है, सॉल्यूशंस। तो आज से हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। मैं फ्रीक्वेंटली वीडियोस अपलोड करता रहूंगा और आप सीखते रहेंगे किसके बारे में, चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम क्या है, सॉल्यूशंस। अब यहाँ देखिए, सॉल्यूशन पढ़ने से पहले हमको पढ़ना पड़ेगा मिक्सचर्स के बारे में। किसके बारे में? मिक्सचर्स के बारे में, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, एक टाइप का मिक्सचर है। अब सुनिए मिक्सचर क्या होता है, थोड़ा बात समझेंगे, धीमे धीमे समझेंगे लेकिन समझना बहुत जरूरी है। तो यहां देखिए, मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर में कम से कम 2 कंपोनेंट होने चाहिए। मतलब 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट होंगे तभी मिक्सचर बनेगा। कंपोनेंट का मतलब एग्जांपल में, जैसे एक कंपोनेंट हो गया शुगर और एक कंपोनेंट क्या हो गया, वाटर। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, मिक्सचर। अब एक कंडीशन है, पूछे क्या कंडीशन है? तो कंडीशन ये है कि जो दोनों कंपोनेंट होने चाहिए वो आपस में नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। याद रखिएगा, अगर कंपोनेंट रिएक्टिंग होते हैं तो उससे मिक्सचर बनाना पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो याद रखिए, व्हाट इज अ मिक्सचर। अगर कोई पूछे व्हाट इज अ मिक्सचर तो आप क्या बताएंगे? आप ये बताएंगे कि मिक्सचर क्या होता है। तो मिक्सचर 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट से बना होता है। और कंपोनेंट कैसे होते हैं, नॉन रिएक्टिंग होते हैं। आप समझिए, रिएक्टिंग है नहीं, नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। और एक और बात कि जो कंपोनेंट हम मिला रहे हैं, जो कंपोनेंट हम लोग मिला रहे हैं, उनका रेशियो फिक्स्ड होना नहीं चाहिए। फिक्स्ड होना नहीं चाहिए। तो याद रखिएगा, कैसे डिफाइन करेंगे, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस, सब्सटेंस क्या रिएक्ट करते हैं, नहीं, रिएक्टिंग नहीं होने चाहिए। व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइंस टू फॉर्म अ मिक्सचर। लेकिन याद रखिए, कंबाइंस होगा लेकिन फिक्स्ड रेशियो में नहीं होगा। तो लिखेंगे व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइंस इन एनी रेशियो देन जो बनेगा, देन द रिजल्टेंट विल बी नोन एज, क्या बोलेंगे हम उसको, मिक्सचर। क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। रिजल्टेंट को क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। मतलब जो मिलेगा हमको उसको हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। अब मिक्सचर का भी टाइप हो सकता है। अरे हो सकता, नहीं हो सकता, अरे बोलना यार। तो मिक्सचर का टाइप होगा भाई, तो मिक्सचर का भी टाइप हो सकता है। तो मिक्सचर का टाइप होता है कितने टाइप का, 2 टाइप का। मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। तो एक होता है कौन सा मिक्सचर, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है, अरे बोलना, क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और एक क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि मिक्सचर क्या होते हैं, मिक्सचर 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस से बने होते हैं। और वो भी जो कंबाइन होते हैं वो किसी भी रेशियो में कंबाइन होते हैं। और जो दोनों सब्सटेंस होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। फिर हम लोगों ने सीखा कि मिक्सचर के 2 टाइप होते हैं, कौन कौन से, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। चलिए अब हम सीखते हैं कि होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है। होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं, तो देखिए होमोजेनस मिक्सचर क्या होते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने का कोशिश करता हूं। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में क्या भरा है, वाटर। अभी तो वाटर भरा है, अरे बोला है ना। अब मैंने क्या किया, इसमें कुछ फ्यू ड्रॉपलेट्स मैंने डाल दिए या फिर कुछ पार्टिकल डाल दिए, किसके, शुगर के। किसके, शुगर के। अब कुछ देर बाद में क्या देखूंगा, कुछ देर बाद में देखूंगा कि जो इसका पूरा कॉम्पोजिशन है वो कैसा दिखाई दे रहा है, चीनी और पानी का मिक्सचर दिखाई दे रहा है कि नहीं। मतलब पूरा जो कॉम्पोजिशन है वो एक जैसा दिखाई दे रहा है, शुगर प्लस वाटर। अगर एक बार और समझे जाए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस लेयर में जो भी हमारा मिक्सचर होगा और इस लेयर में जो भी हमारा मिक्सचर होगा, इन दोनों का कॉम्पोजिशन क्या बदलेगा, क्या टेस्ट बदलेगा। मतलब अगर मैंने इस वाले से सिप लिया
और इस वाले से सिप लिया, एक सिप कोल्ड ड्रिंक की तरह, तो क्या टेस्ट बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि होमोजेनस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें कॉम्पोजिशन जो होता है, कॉम्पोजिशन वो थ्रू आउट क्या होता है? यूनिफॉर्म। शब्द मैंने यूज किया, क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। तो ये भी लिख लेंगे, व्हेन कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर throughout throughout is uniform, then the mixture is known as क्या बोलेंगे? होमोजेनियस मिक्सचर। अरे बोल आया या नहीं आया? आया, बहुत बढ़िया। तो जब भी कॉम्पोजिशन किसी मिक्सचर का थ्रू आउट क्या हो? यूनिफॉर्म हो, एक जैसा हो, तो हम क्या बोलेंगे? वो कैसा मिक्सचर है? वो है होमोजेनियस मिक्सचर। और ये बताओ, अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तब क्या होगा? यूनिफॉर्म नहीं होगा तब क्या होगा? तो उसी को बोलते हैं क्या? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या बोलेंगे? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अरे बोल हाँ या ना? हाँ सर, बहुत बढ़िया। तो देखिए ध्यान से, होम हेट्रोजीनियस में क्या होता है? एग्जाम्पल लेते हैं, वाटर लेते हैं। क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं। इसमें कुछ मिलाते हैं सैंड। क्या मिलाते हैं? सैंड। तो बताओ क्या होगा? अरे बताना क्या होगा? तो ये हमारे पास कंटेनर है। आपको पता है कि सैंड भारी होता है, तो नीचे जाके क्या होगा? डिपॉजिट होने लगेगा। और पानी 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 के मॉलिक्यूल में क्या होगा? ऐसे ही, जैसे मान लीजिए पानी है पूरा, और इसमें नीचे जाके डिपॉजिट होने लगा। ऊपर थोड़े कम होंगे, नीचे थोड़े ज्यादा होंगे सैंड, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ का कॉम्पोजिशन और यहाँ का कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो बोला जाता है कि एक ऐसा मिक्सचर जिसका कॉम्पोजिशन कैसा हो? डिफरेंट हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेट्रोजेनस मिक्सचर बोलते हैं। तो लिख लिया जाए, व्हेन कॉम्पोजिशन कॉम्पोजिशन ऑफ मिक्सचर इज non-uniform then the mixture is known as क्या बोलेंगे? अरे बोलना यार, क्या बोलेंगे? known as क्या? heterogeneous mixture। आई थिंक आपको ये दोनों ही टॉपिक समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोगों ने समझा मिक्सचर क्या होता है, फिर हम लोगों ने समझा टाइप ऑफ मिक्सचर, फिर उसमें था एक होमोजेनस, एक था हेट्रोजेनस। आई थिंक ये तीनों टॉपिक आपको बिल्कुल ही क्लियर हो गए होंगे। अरे बोल हाँ या ना? चलिए तब आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन। क्या है नाम? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन भी क्या होता है? एक टाइप का मिक्सचर होता है। क्या होता है? एक टाइप का मिक्सचर होता है। अब हमको जानना पड़ेगा ना, आखिर मिक्सचर तो है, लेकिन कैसा मिक्सचर है? कैसा मिक्सचर है? तो मिक्सचर में होता है भैया ये होमोजेनियस मिक्सचर। कैसा होता है? होमोजेनियस मिक्सचर। तो एक लाइन हमको मिल गया सॉल्यूशन के डेफिनेशन में। क्या मिल गया? कि सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन इज अ इज द होमोजेनियस होमोजेनियस मिक्सचर। एक लाइन तो मिल गया कि सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। अब ये बताओ, सॉल्यूशन बनाने के लिए हमको कम से कम दो कंपोनेंट चाहिए। तो एग्जांपल लेते हैं, शुगर और वाटर। किसका? शुगर और वाटर का एग्जांपल लेते हैं। तो ये बताओ, क्या शुगर और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं? नहीं। ये दोनों कैसे होते हैं? ये होते हैं नॉन रिएक्टिंग। कैसे होते हैं? नॉन रिएक्टिंग होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन रिएक्टिंग होते हैं। इसका मतलब सॉल्यूशन बनाने के लिए जो कंपोनेंट होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? नॉन रिएक्टिंग। कैसे होने चाहिए? नॉन रिएक्टिंग। तो ऐसे लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक क्या? नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, दो या दो से अधिक नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस को जब हम लोग मिलाते हैं
और वो अगर होमोजेनस बनता है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। तो क्या मैं एक एग्जांपल लेता हूं, क्या मैं एक N2 लूं और एक H2 लूं, दोनों को मिला दूं, क्या सॉल्यूशन बनेगा, क्या सॉल्यूशन बनेगा? अरे सवाल ये है N2H2 को मिलाया क्या सॉल्यूशन बनेगा? तो भैया सॉल्यूशन तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने वाले कंपोनेंट्स कभी सॉल्यूशन नहीं बना सकते हैं। ये बात याद रखना है कि रिएक्ट करने वाले कंपोनेंट्स कभी भी सॉल्यूशन नहीं बना सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या सॉल्यूशन एक मिक्सचर है? अरे हाँ है, अरे हाँ है भाई। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन तो मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है भैया, सॉल्यूशन तो मिक्सचर है। लेकिन क्या सारे मिक्सचर सॉल्यूशन है? क्या सारे मिक्सचर सॉल्यूशन है? नहीं 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 नहीं, सारे मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं है। वो मिक्सचर जो होमोजेनस है, वो मिक्सचर जो होमोजेनस है वो क्या है, सॉल्यूशन है। लेकिन हेटेरोजेनस वाला तो सॉल्यूशन नहीं ना है। तो इसका मतलब ये है कि एक बात लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे। क्या लिखना है, नोट करके, नोट बहुत महत्वपूर्ण है। तो नोट करके लिखना है क्या, कि एवरी सॉल्यूशन, एवरी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को मैं ऐसे लिखता हूं SOL और ऊपर N लगाता हूं, तो कोई परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए। तो एवरी सॉल्यूशन इज द मिक्सचर, बट एवरी मिक्सचर, एवरी मिक्सचर इज नॉट सॉल्यूशन, इज नॉट सॉल्यूशन। मतलब सारे मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं है। अरे बोल हाँ या ना, आया कि नहीं आया? तो अभी मैंने क्या क्या बताया, मिक्सचर क्या होता है, फिर मैंने क्या बताया टाइप ऑफ मिक्सचर में, होमोजेनस और हेटेरोजेनस, फिर मैंने क्या डिफाइन किया सॉल्यूशन को, कि सॉल्यूशन क्या है, ये एक मिक्सचर ही है, लेकिन कैसा मिक्सचर है, होमोजेनस। कैसा है, होमोजेनस। जिसमें कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, कंपोनेंट्स कैसे होते हैं, तो ये होते हैं नॉन रिएक्टिंग। कैसे होते हैं बच्चा पार्टी, नॉन रिएक्टिंग। क्या कंपोनेंट रिएक्ट करेंगे तो होगा, नहीं। जब कंपोनेंट आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो सॉल्यूशन बना नहीं पाएगा। फिर हम लोगों ने सीखा कि सारे सॉल्यूशन मिक्सचर होते हैं, लेकिन सारे मिक्सचर सॉल्यूशन नहीं होते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? अरे बोल हाँ या ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम कुछ पढ़ते हैं कंपोनेंट्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, अरे बोल हाँ या ना? तो पढ़ेंगे हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। अभी हम लोग अगर कंपोनेंट्स की बात करें, पहले सुनिए, कंपोनेंट्स पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, टाइप पढ़ते हैं सॉल्यूशन का। किसका, टाइप पढ़ते हैं, और वो भी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो हम ऐसे लिखेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। अरे यार नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं, इसके हिसाब से हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हैं, इसके हिसाब से टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। तो देखो इसमें होता है हमारे पास, पहला एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या नाम है भाई, बोल बोल बोल, बाइनरी सॉल्यूशन। दूसरा होता है टर्नरी सॉल्यूशन। क्या होता है, टर्नरी सॉल्यूशन। तीसरा होता है क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी हमारे काम का सिर्फ यही है जो आपको जानना है। तो बोलता है व्हाट इज अ बाइनरी सॉल्यूशन भैया, तो बोलता है कि व्हेन नंबर ऑफ कंपोनेंट, व्हेन नंबर ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन is 2, then the solution is binary solution, then the solution is binary solution। जब नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 होते हैं तो उसको हम लोग कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, अरे बोलना कौन सा बोलते हैं, बाइनरी। क्या बोलते हैं, बाइनरी। एग्जाम्पल में चीनी और पानी को मिला दीजिए, शरबत बना दीजिए और पी लीजिए। अरे बोल हाँ या ना, मजा तो आएगा। तो लिखेंगे शुगर प्लस वाटर। फिर उसके बाद, टर्नरी में क्या होगा, नंबर ऑफ कंपोनेंट 3 हो जाएंगे। इसी डेफिनेशन में यहाँ पे 2 की जगह 3 कर दीजिएगा। क्वाटरनरी में 4 हो जाएंगे। अब ये बताओ अगर टर्नरी बनाना है तो क्या करते हैं, चीनी और पानी के घोल में, चीनी और पानी के घोल में क्या
क्या हम थोड़ा नमक मिला दें? अरे हम थोड़ा नमक मिला दें, अरे बोल हाँ या ना। क्या क्या टर्नरी बन गया? अरे हाँ तो बन गया, बन गया। 3 कंपोनेंट हो गए भाई। फिर 4 कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट? 4। तो भैया जो हम लोगों ने शुगर, वाटर और सॉल्ट से एक बढ़िया लबाबदार जो मिक्सचर बनाया था, उसमें अगर मैं थोड़ा सा नींबू मिला दूं, थोड़ा सा नींबू मिला दूं, तो क्या ये क्वाटरनरी बन जाएगा? क्या ये क्वाटरनरी बन जाएगा? अरे बोलना यार, क्या ये क्वाटरनरी बन जाएगा? अरे हाँ बन जाएगा सर, बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। तो इसका मतलब हम लोगों ने टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ दिया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। अरे बोला आया कि नहीं आया? तो मेरे ख्याल से आया होगा। तो चलिए आगे चलते हैं और सीखते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन में कंपोनेंट कितने होते हैं? 2। तो उन कंपोनेंट का नाम क्या है? तो लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। अभी हम लोग को बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है वैसे सिलेबस में। तो लेंगे कंपोनेंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। कंपोनेंट ऑफ कौन सा सॉल्यूशन? बाइनरी। तो बाइनरी सॉल्यूशन के कंपोनेंट होते हैं बेटा जी 2। कौन कौन से? एक होता है हमारा छोटा सा नन्हा सा सॉल्यूट, और एक क्या होता है? सॉल्वेंट। एक क्या होता है? सॉल्वेंट। तो पहला कंपोनेंट का नाम है सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट का नाम है सॉल्वेंट। अब चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है हमारे पास, एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे मैंने शुगर में शुगर में नहीं शुगर को वाटर में मिलाया, तो क्या बना? शुगर सिरप। क्या बना? शुगर सिरप। अरे जूस बना दिया ना। ठीक। अब ध्यान से सुनिए, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। पहले तो मैं क्वांटिटी देखता हूं, ध्यान से देखिए। अब मैं 10 केजी वाटर लिया। कितना केजी? अरे 10 केजी भाई, बहुत ज्यादा है। इसमें मैंने 2 केजी चीनी मिला दिया। 2 केजी चीनी मिला दी। तो जब आप छोटे थे, बच्चे थे, तो क्या बोला गया था कि एक ऐसा कंपोनेंट जो लेसर क्वांटिटी में हो उसे सॉल्यूट बोलेंगे, और एक ऐसा कंपोनेंट जो ग्रेटर क्वांटिटी में हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। अरे बोल हाँ या ना। तो देखिए यहाँ पे इस समय ये शुगर क्या है? सॉल्यूट है। और ये क्या है? सॉल्वेंट है। बट यहाँ पे एक एक दिक्कत हो सकती है कि जब ये 10 केजी हो और ये 2 केजी हो, तब इस समय सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है? तब इस समय सॉल्वेंट क्या है और सॉल्यूट क्या है? तो हो जाएगा गड़बड़। बहुत लोग बोलेंगे अरे ये तो बढ़ गया है, तो ये अब क्या बन गया है? सॉल्वेंट बन गया है। लेकिन ये बिल्कुल ही क्या है? गलत है। क्योंकि याद रखिए, हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं कि जिसमें घोलते हैं वो सॉल्वेंट है, और जो घोलता है वो क्या है? सॉल्यूट है। अरे बोल हाँ या ना। तो इसका मतलब शुगर में वाटर थोड़े घोलते हैं, हम वाटर में शुगर घोलते हैं ना भाई। तो वाटर अब भी इस केस में, जबकि इसकी इसकी मात्रा कम है, इसके बावजूद भी ये क्या है? सॉल्वेंट है। और ये क्या है? अब भी ये क्या है? सॉल्यूट है। तो कैसे डिफाइन करें? हम कैसे डिफाइन करें? तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। शुगर का शुगर का जो स्टेट होता है वो होता है सॉलिड। क्या होता है? सॉलिड। शुगर क्या है? सॉलिड में है। और वाटर क्या है? वाटर क्या है? लिक्विड में है। लेकिन जो सॉल्यूशन बना है, जो सॉल्यूशन बना है वो उसका स्टेट कैसा है? लिक्विड है। उसका फेज कैसा है? लिक्विड है। तो बोलता है कि वो कंपोनेंट जो जो सॉल्यूशन जो बना है उसका स्टेट या फेज डिटरमाइन करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। जैसे शुगर और वाटर हम मिला रहे हैं, तो ये क्या बन रहा है? शुगर सिरप बोल रहा है हम लोग। शुगर सिरप बन रहा है। तो जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड है, जो वाटर है वो भी लिक्विड है। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन लिक्विड हुआ है वो वाटर की वजह से हुआ है। इसी वजह से वाटर क्या कहलाएगा? वाटर कहलाएगा सॉल्वेंट। वो कंपोनेंट जो डिटरमाइन करता है सॉल्यूशन का फेज या स्टेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। और जो नहीं करता है डिसाइड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। मतलब ये स्टेट पे डिपेंड करता है।
स्टेट पे डिपेंड करता है किसके, कंपोनेंट्स के, कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट। तो यहां पे देखिए, अगर मैं इसको डिफाइन करूं, व्हाटएवर, अगर मुझे डिफाइन करना है किसको, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो अगर मैं सॉल्यूट को डिफाइन करूं, वैसे मैं एक केस लिख दे रहा हूं जब दोनों का स्टेट सेम ना हो। तो केस नंबर 1 में डिवाइड करते हैं, डिफाइन करते हैं, व्हेन स्टेट या फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर डिफरेंट, तब कैसे डिफाइन करेंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट को, तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा। तो मैंने बताया कि वो कंपोनेंट जो डिटरमाइन करता है स्टेट ऑफ सॉल्यूशन को, उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। लिखेंगे द कंपोनेंट विच determines the state of या फिर फिजिकल स्टेट लिख रहा हूं मैं, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेंट। जैसे वाटर की मात्रा या बढ़ाएं या घटाएं, इस केस में वाटर की मात्रा चाहे बढ़ाएं या घटाएं, हमेशा इस केस में वाटर ही क्या है, सॉल्वेंट है, और शुगर क्या है, सॉल्यूट है। इसमें क्या हो जाएगा, द component which does not determine the physical state of solution is known as solute, देखिए, अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर क्या करिए, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वॉट एवर यू वांट। लेकिन स्क्रीनशॉट से ज्यादा फायदा नहीं है, याद रखिएगा। आप खुद से लिखेंगे, और याद रखिए अगर आप खुद से लिखते हैं तो आपका जो दिमाग है उसके साथ आपका पेन जो है और जो हमारा उंगली है वो सिंक्रोनाइज होता है और लिखने की एबिलिटी आती है, और एक्चुअली लास्ट में एग्जाम में लिखना ही है। ठीक, चलिए अब केस नंबर 2 समझते हैं। केस नंबर 2 में मैंने क्या बोला, जब 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 स्टेट यहाँ पे क्या था, डिफरेंट था। अब दूसरे में क्या हो जाएगा, जब स्टेट सेम होगा, व्हेन स्टेट या फेज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज सेम। एग्जाम्पल से समझाता हूं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल। अरे ये क्या है, दारू, और ये क्या है, पानी, एल्कोहल और वाटर, तो बनेगा ना कुछ एल्कोहलिक वाटर या फिर वाटरिक एल्कोहल, वॉटेवर जो भी आप बोले, एल्कोहलिक वाटर बोल दे रहा हूं, एल्कोहलिक वाटर। तो ये बताइए, एल्कोहल भी लिक्विड में है, वाटर भी लिक्विड में, और जो बना है वो भी लिक्विड में है। अरे बोल हाँ या ना। अब यहाँ पे दिक्कत होगा, क्योंकि अगर इसको मैं 10 ml ले लूं और इसको 30 ml ले लूं, और इसको अगर मैं 30 ml ले लूं और इसको अगर 10 ml ले लूं, अब यहाँ बदल जाएगा। इस केस में ये सॉल्यूट है और ये क्या है, सॉल्वेंट है, क्योंकि ये ज्यादा है। और इस केस में ये सॉल्वेंट हो गया है और ये क्या है, सॉल्यूट है। तो जब भी सेम होता है फिजिकल स्टेट, तो जो ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट है, और जो कम होगा वो सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट और ये सॉल्वेंट। तो दोज कंपोनेंट विच इज लेसर इन क्वांटिटी इज सॉल्यूट, and those component which is greater in quantity is solvent। लेकिन क्या हमेशा पॉसिबल है, नहीं। ये कब पॉसिबल है, when the state of solute and solvent is same, जब स्टेट सेम होना चाहिए, तब ये क्या है, करेक्ट डेफिनेशन तब है। चलिए अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन ही पढ़ेंगे। अभी तो मैंने कंपोनेंट के बारे में बता दिया, टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर बता दिया। अब हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो लिख देंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ये बताइए, जो सॉल्यूशन है
वो कौन सा सोल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनरी सोल्यूशन। कौन सा पढ़ रहे हैं? बाइनरी सोल्यूशन। और बाइनरी में क्या होता है जी? एक होता है सॉल्यूट, एक क्या होता है? सॉल्वेंट, और जो बनता है वो क्या बनता है? सॉल्यूशन। क्या बनता है? सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 9 टाइप्स के क्या बन सकते हैं? सॉल्यूशन बन सकते हैं। देखिए सॉल्यूट क्या हो सकता है? सॉल्यूट हो सकता है सॉलिड, लिक्विड और ये गैस। तो देखिए, जब सॉल्वेंट सॉलिड हो और इसमें हम लोग क्या मिलाएं? सॉलिड सॉलिड मिलाएं, लिक्विड्स में सॉलिड मिलाएं और गैस में सॉलिड मिलाएं, तो ये जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन। क्या बोलेगा? सॉलिड सॉल्यूशन। तो कोई पूछेगा व्हाट इज सॉलिड सॉल्यूशन, तो आप क्या बोलेंगे? whenever the solvent of a solution is solid, then the solution is known as solid solution. इसमें जो सॉल्यूट है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अरे बोल हाँ या ना? फिर फिर अगर फिर से लिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, और इस बार जो सॉल्वेंट है वो कैसा है? लिक्विड है। मतलब एक बार सॉलिड में लिक्विड मिलाए हैं, एक बार लिक्विड में लिक्विड मिलाए हैं, एक बार गैस में लिक्विड मिलाए हैं, तो इस बार जो ये बनेगा वो बनेगा लिक्विड सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा ये? लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज अ लिक्विड सॉल्यूशन? तो अ सॉल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज अ लिक्विड इज नोन एज व्हाट? लिक्विड सॉल्यूशन। और एकदम सिमिलर है, ये हो सकता है सॉलिड, ये हो सकता है लिक्विड, और ये हो सकता है गैस, और ये हम ले लिए गैस। तो सॉलिड में गैस में सॉलिड मिलाइए, गैस में लिक्विड मिलाइए, गैस में गैस मिलाइए, एंड व्हाट वी गेट? वी गेट गैसियस सॉल्यूशन। क्या मिलेगा? गैसियस सॉल्यूशन। तो हम लोग क्या बोलेंगे? अरे बोल हाँ या ना? कि whenever the solvent is what? Gas. Whenever the solvent is gas, then the solution is known as gaseous solution, and the solution is known as gaseous solution. अब इसके एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे गैस सॉल्यूट है, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं सॉल्यूट, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। तो अगर गैस को गैस में मिलाएंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल है सबसे बढ़िया N2 को O2 में मिलाना। दोनों आपस में नॉन रिएक्टिंग है, मिलेंगे नहीं, तो ये जब मिलाएंगे ना तो बनेगा जो सॉल्यूशन उसको बोलेंगे गैस इन गैस सॉल्यूशन। दूसरा है हमारे पास लिक्विड। लिक्विड किसमें मिलाएं? गैस में। तो लिक्विड में कौन सा लिक्विड ले लीजिए? क्लोरोफॉर्म ले लीजिए। क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म है। इसको मिला दीजिए किसमें? N2 में। किसमें? N2 में। तो ये एक बन जाएगा N2 गैस में। और एक क्या हो जाएगा? वाटर वेपर H2O को मिला दीजिए किसमें? एयर में। किस मिला दीजिए? एयर में। ठीक है। और एक सॉलिड को मिला दीजिए किसमें? गैस में। गैस में। सॉलिड को जब गैस में मिलाएंगे तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो कैम्फर। कैम्फर सुने आप लोग? कैम्फर को अगर हम किसमें मिला दे? नाइट्रोजन में। कपूर सुने ना? किसी को बोल रहे कपूर, कैम्फर मतलब क्या? कपूर। ठीक। या फिर क्या? डस्ट पार्टिकल्स हैं, इसको किसमें मिला दे? एयर में। ये भी क्या है? एग्जाम्पल है किसका? सॉलिड एंड गैस। और बताइए कोई। तो अब एक आता है हमारे पास गैस इन लिक्विड का। गैस इन लिक्विड। एक क्या है? लिक्विड इन लिक्विड। और एक क्या है हमारे पास? सॉलिड इन लिक्विड है। तो तीनों का एग्जांपल मैं देता हूं। देखो गैस इन लिक्विड का एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन को मिलाइए पानी में या फिर CO2 को मिलाइए पानी में। ये एग्जांपल। स्मॉल एग्जाम में क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड, और O2H2 दिया है तो वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिक्विड इन लिक्विड का तो ये बताया मैंने, इथेनॉल मतलब दारू मिलाइए पानी में भाई, सबसे बढ़िया एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल है। सॉलिड इन लिक्विड सबसे बढ़िया शुगर प्लस वाटर, बोला हाँ या ना? इससे बढ़िया एग्जांपल तो हो नहीं सकता इसका। अब इसका देखिए फिर से लास्ट वाला, गैस लिक्विड सॉलिड किसमें मिलाएंगे? सॉलिड में ना। तो गैस इन सॉलिड हो गया एक हो गया लिक्विड इन सॉलिड, और एक हो गया सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल है एलॉय। एलॉय जो होते हैं वो एक होमोजेनस मिक्सचर होते हैं। ठीक है। एलॉय क्या होते हैं? होमोजेनस मिक्सचर। जैसे मैंने कॉपर को गोल्ड में मिला दिया तो ये होमोजेनस मिक्सचर बनेगा, एलॉय बनेगा। ठीक है। तो एलॉय क्या होता है? होमोजेनस मिक्सचर।
लिक्विड इन सॉलिड क्या हो जाएगा, तो मरकरी होगा। मरकरी को अगर हम सोडियम मिला दें, एमेल्गम बनेगा। क्या बनेगा, एमेल्गम। क्या बनेगा, एमेल्गम। और अगर गैस को सॉलिड मिलाएंगे तो गैस मतलब H2 गैस को मिलाइए पीटी में, प्लेटिनम में, तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल। तो ये देखिए जो हमारा सॉल्यूशन है वो हर एक स्टेट में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। गैस में भी कर रहा है, लिक्विड में भी कर रहा है, और सॉलिड में भी कर रहा है। तो अगर क्वेश्चन आया कि बताइए कि कौन से फिजिकल स्टेट में जो हमारा सोल्यूशन है वो एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे मान लो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कि सॉल्यूशन कैन एग्जिस्ट इन which of the following physical component, which of the following physical state लिख दे रहा हूं मैं, component नहीं, state। तो ऑप्शन मान लो दिया गैस, लिक्विड, सॉलिड और एक ऑल। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल। तो आई होप आज की क्लास आपको बिल्कुल क्लियर होगी, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में बच्चा पार्टी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।